कोई बात नहीं रूही जी, देखिए रिकॉर्डिंग शेयर हो चुका है, आप रिकॉर्डिंग को आप दोबारा फिर से देख सकते हो, ठीक है। यस्टरडे जो मैंने बताया था डे 2 में उसको अच्छे से उसको गो थ्रू कीजिएगा। ओके, ठीक है, कुछ न्यू सीखने को मिला। ओके, तो आई बिलीव आप सबने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी है ना? कैनवा की क्लास चैट मैंने जीपीटी से डाउनलोड प्रॉम्प्ट करना है, इसमें एआई स्क्रीन यूज रिकॉर्डिंग करी करना। है, ओके, ठीक है, मगर ठीक है, सबमिट ठीक है। बस वही वो बात मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, जो भी मैं यहाँ पे डिजाइन में आपको सिखा रहा हूँ, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। जो भी मैंने सिखाया है उसको इम्प्लीमेंट करना रेगुलर बेसिस पे, राइट। जैसे मैंने यस्टरडे आपको पोस्टर डिजाइन करवाना सिखाया है मैन्युअली और साथ साथ में एआई के जरिए, और जो जो चीज मैंने आपको बताए थे अपने माइंड पे रखने का, है ना, कि आप ज्यादा एआई के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, आप अपने जो खुद की जो स्किल है उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहिएगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए क्रिएटिविटी आपके थ्रू से आएगा। एआई आपको मदद करेगी आपकी क्रिएटिविटी को सही वे में उसको एग्जीक्यूट करना, उसको पॉलिश वे में प्रेजेंट करना, ठीक है। तो ये अपने माइंड पे रख के उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए, ठीक है। और आज जो हम करने वाले हैं डे 3, आई बिलीव कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मेरे फ्लायर मिली है ना, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं मिला। तो जिनको मिला है एक बार मुझे बताना आज की डे 3 का टॉपिक क्या है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या है आज का डे 3 का टॉपिक? कोई मुझे बता सकते हो आप चैट बॉक्स पे, जिन जिनको मेरे फ्लायर मिला है? पोस्टर में तो यस्टरडे हुआ था संध्या जी। आपको मेरे ये फ्लायर मिला था क्या आज का? नहीं मिला था फ्लायर? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आज जो होगा। हाँ, कैनवा डे 3 में आज जो मैं सिखाने वाला हूँ वो ये है कि किस तरह से आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड आप डिजाइन कर सकते हो, है ना। आप कैसे आज कैनवा के जरिए आप मैनुअली और साथ साथ में एआई की मदद से यानी हार्डवर्क करके और स्मार्ट वर्क करके भी कैसे आप एक बहुत ही प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड आप डिजाइन कर सकते हो, ये चीज आप आज सीखने वाले हो, ठीक है। और साथ साथ में एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें ना दो चीजें हैं जो आज आप बिजनेस कार्ड पे आप सीखोगे आज के क्लास पे। पहली बात तो देखो, आप कार्ड सीखने वाले हो, एक बिजनेस कार्ड कैसे डिजाइन होता है। दूसरी बात ये है, हम सबके सब जानते हैं, है ना, हर एक बिजनेस कार्ड पे जो ब्रांड है उसका लोगो हमेशा रहता है, राइट। सबको पता है कि कार्ड्स पे आमतौर पे लोगोस भी रहते हैं, सबको पता है। यस। तो इसमें ना एक बोनस ये है कि आप कार्ड्स के साथ साथ आप ये भी सीखोगे कैसे आप लोगोस भी बना सकते हो, यहाँ तक कि लोगोस को फाइंड आउट करके, है ना, कैसे आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, ये भी आप सीखोगे। और साथ साथ में आप ये भी सीखोगे कि कैसे आप ये बिजनेस कार्ड को ना प्रॉपर वे में कैसे आप इसको प्रमोट करके आप वहां से कैसे आप अर्निंग भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया था पिछले महीने मई महीने के टाइम पे। लास्ट मंथ मैंने लगभग 250 रुपीज का मैंने अर्न किए थे, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कार्ड सेल करके, है ना। उसका रेटिंग कैसे होना चाहिए, किस तरह से आप रेट्स फिक्स कर सकते हो, है ना, एक नॉर्मल ऑथेंटिक बिजनेस कार्ड को, राइट। और किस तरह से आप उसको ये क्या है कि सेल कर सकते हो जहां से वहां से आपका अर्निंग भी आ जाए, जैसे मैंने किया था लास्ट मंथ। वो भी मैं आपको सेशन के थ्रू आउट सेशन के एंड पे मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो क्या सब लोग तैयार हैं आज सीखने का हाउ टू डिजाइन अ प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड? जैसे शादी का कार्ड हो या मतलब किसी तरह ओके, की ग्रेट। पार्टी वार्टी ठीक है, में कंपनी की, थोड़ा वेट करो, मैं स्क्रीन एक बार बिजनेस शेयर के करवाता हूँ, कार्ड, सब तरह है के ना। कार्ड होते हैं। विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड। सबको विजिबल है मेरा स्क्रीन? एक बार मुझे चैट बॉक्स पे कमेंट करना, या फिर एक थम्स अप इमोजी दिखा के मुझे कंफर्म करना। ओके ओके, ठीक है, ले ठीक है, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो चली रही, तू भी सीख मेरे पास डायरेक्ट सीखती रहे, ओके, चली रही है ना, ठीक है, डायरेक्ट देखेगी तो तुझे ज़्यादा फायदा ओके। होगा। तो ये जो है ना, ये जो आप देख पा रहे हो,
ये एक सैंपल बिजनेस कार्ड है जो आज मैंने उसको बनाया था, ठीक है। आज हम ये सीखने वाले हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको ऑफ कर दूं। आज आप ये सीखोगे कि किस तरह से आप ये जो लोगो आप डिजाइन कर सकते हो, किस तरह से आप ये प्रॉपर वे में आप ये कार्ड बना सकते हो, है ना। ये आज हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम डायरेक्टली चलेंगे सीधा, है ना। एक फ्रेश पेज हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, एक फ्रेश पेज। तो हमें ना यहाँ पे दो तरह से ये पेज हमें इसलिए ओपन करना है क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी कार्ड बनाने के लिए हमें दो चीजें लगता है। एक होता है फ्रंट साइड, दूसरा होता है बैक साइड। फ्रंट साइड पे हमेशा रिमेंबर, फ्रंट साइड पे होगा सिर्फ और सिर्फ लोगो, और जो बैक साइड होगा, बैक साइड पे सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉन्टैक्ट रहेगा लोगों के साथ साथ, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका फोन नंबर, आपकी अगर कोई ईमेल आईडी हो या फिर कोई सोशल मीडिया हैंडल, ये आप उसको लिख सकते हो, उसको प्रेजेंट करना है। साथ में आपकी जो एड्रेस है वो भी आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। और एड्रेस यानी आपकी जो भी, मान लीजिए अगर आपका खुद का कोई एजेंसी है या फिर किसी और के लिए आप कोई कार्ड डिजाइन कर रहे हो, उनका अगर कोई मतलब ये पर्टिकुलर कोई एड्रेस रहता है, राइट, तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, उसको आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो आज हम ये दो सीखेंगे, फ्रंट साइड पे कैसे डिजाइन करना, बैक साइड को भी कैसे डिजाइन करना, ठीक है। तो इसके लिए हम एक ब्लैंक कैनवस हम यहाँ पे लेंगे। और हाँ, एक और बात, छोड़ दे अपने, यही तो कर रही है। जैसे मैंने येस्टरडे बताए थे सभी को, है ना, जो यू नो दोस वर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, जिनको आइडिया नहीं है, जिनको मालूम नहीं है कि कोई भी डिजाइन करने के लिए क्या क्या फॉन्ट्स हमें चाहिए, कौन से ग्राफिक्स हमें यूज करना है, किस तरह की इमेजेस हमें यूज करनी है ना, राइट। तो उसके लिए मैंने येस्टरडे आपको एकदम लाइव दिखाया था। आप डायरेक्टली चैट जीपीटी की मदद आप ले सकते हो, है ना। जैसे येस्टरडे मैंने आपका पोस्टर आपको जो डिजाइन करके मैंने आपको बताए थे, ठीक है, वैसा सेम चीज आज हम आपको बताएंगे, है ना। चैट जीपीटी के सहारे भी कैसे एज अ बिगिनर लेवल पे आप एक कार्ड डिजाइन करोगे, ठीक है। तो उसके लिए हम चैट जीपीटी में जा रहे हैं। लो वेट करो। जस्ट अ सेकंड, एक बार मैं उसको थोड़ा डाउनलोड कर लेता हूँ, ये दो कार्ड्स को। ठीक है, इसको पहले मैं डाउनलोड कर लूँ, और ये दोनों को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ पीएनजी फॉर्मेट में। रिमेंबर दिस, हमेशा पीएनजी फॉर्मेट पे होगा, ठीक है। साइज जैसा था बिल्कुल वैसा ही। जल्दी जाएंगे तो 2-3 दिन बाद अपना आ जाएंगे, ज़्यादा नहीं रुकने की मैं वहाँ पे, ज़्यादा रुकना अच्छा नहीं लगता किसी और के। ठीक है, अब ये जो कार्ड हमने, ये जो सैंपल कार्ड जो मैंने डाउनलोड करा, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड करेंगे। और हाँ, शेयर धारा तो बिल्कुल नहीं जा सकते, क्यों? बंद कर दिया बिल्कुल, कई सारे लोग बिल्कुल अलर्ट जारी कर दिया क्योंकि बारिश की वजह से बहुत तेज धारा है। यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिए। अब यहाँ पे जो हमें कमांड डालना है, दैट इज दिस, जैसे येस्टरडे मैंने बताया था, दैट इज द थिंग। इतना तेजी से पानी आया है कि एकदम बहने से थोड़ा वेट करो, थोड़ी जाएंगे। मेरा तो बहुत जी कर रहा था शेयर धारा जाने का। काइंडली मुझे गाइड नाम ट्रॉली पे कीजिए, क्योंकि खतरे का काम है इस टाइम। इस पहाड़ जो ना इस टाइम नरम हो जा, बिजनेस कार्ड को पहाड़ गिरना का डर, कैनवा में पहाड़ वाली जगह पे तो जाने ही नहीं चाहिए। डिजाइन करना, ऐसे नहीं होता क्या? ठीक है। तो इस तरह से मैंने, और यार थोड़ा सा गाइड 3 मैंने लिख दिया। हाँ, तो इस तरह से मैंने कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर मैंने डाला कि आप प्लीज मुझे गाइड करना, और चैट जीपीटी मुझे प्रॉपर वे में इसका स्टेप बाय स्टेप वे में, देखो यहाँ पे हमें बता रहे। सी, सब लोग देख रहे हैं? सॉरी, अगर मैं नहीं सीख रही तो तुम भी सीख सको इन वाली स्किल को। तो सब लोग देख पा रहे हैं? जैसे लोग अलग से लगा रहे हैं, यहाँ पे चैट जीपीटी में बता रहे, ठीक है। अकॉर्डिंगली हमें चलना होगा। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें बता दिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, फ्रंट साइड पे आपका लोगो होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें बता दिए लोगो हमें कैसे प्रेजेंट करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके, ठीक है। ये फिर यहाँ पे सब चीज प्रॉपर वे में उसको प्रेजेंट की है
है ना, देवन नहीं है एलिमेंट्स तुम्हारे कैसे पास? क्या क्या चीजें हमें डालना है, चलो ये अभी कब मीटिंग हुई लोगोस भी, ने रिकॉर्ड करी ओके। उसकी और इसके साथ साथ डे 3 डे 1 की रिकॉर्डिंग कहाँ गया, बैक साइड भी हमें इसको कैसे प्रेजेंट करना है ये भी हमें बता दिए। तो इसके अकॉर्डिंगली हम आज अभी डिजाइन कर रहे हैं। सोनिया के ग्रुप में है ना, सोनिया के यहाँ तो सबसे पहले हम करेंगे फ्रंट साइड, ठीक है। एक चीज याद रखना, बिजनेस कार्ड डिजाइन करने का दो चीज होते हैं, ठीक है। सोनिया के ग्रुप में मतलब इसका ना साइज एट टाइम्स ये वैरी करते हैं। कर लिए कभी कभार आप बिजनेस कार्ड को या तो उसको पोर्ट्रेट फॉर्मेट पे देखोगे यानी पोस्टर फॉर्मेट पे, ठीक है। और वो पोस्टर फॉर्मेट आपको तभी, मतलब क्या है कि वो तभी यूज होगा जब आपके पास कोई भी ब्रांड है ना, चाहे वो कोई मान लीजिए आप एक किसी हाई फाई ब्रांड लाइक से इट्स अ ब्यूटी पार्लर या फिर पिज्जा पार्लर या फिर मानते हो ना, मतलब ऐसे फैशन ओरिएंटेड ब्रांड्स है ना, डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, ये सब इनका जो बिजनेस कार्ड होता है ना, ये आमतौर पे पोर्ट्रेट फॉर्मेट पे होता है यानी पोस्टर फॉर्मेट पे, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली बिजनेस कार्ड का जो साइज होता है वो हमेशा होता है यूट्यूब की साइज यानी 16:9, ठीक है, यानी कि वर्टिकल फॉर्मेट पे। सो इस तरह से आप याद रखिएगा और एकदम कंफ्यूज मत होना। 2 घंटे तक करनी रही थी क्या? नॉर्मल सी जो बिजनेस कार्ड होता है वो हमेशा होता है लैंडस्केप यानी वर्टिकल फॉर्मेट यानी एकदम यूट्यूब की साइज 16:9। और जो एकदम बहुत ही हाई फाई ब्रांड, मतलब जैसे मान लीजिए कोई फैशन डिजाइनर हो गया या फिर ब्यूटी पार्लर की या फिर मान लीजिए मतलब एनी क्लोथिंग ब्रांड का, तो उनका हमेशा सिर्फ और सिर्फ हाँ, उनका हमेशा सिर्फ पोस्टर फॉर्मेट पे होता है। यहाँ से आपका क्लियर हो गया बिजनेस कार्ड के साइज को लेकर? काम की चीज तो तुम देखती नहीं, बकवास देखनी चाहिए तुम्हें 24 घंटे। अरे वाह, हो जाकर करके देख पुरान तरह की वीडियो सेशन स्टार्ट होने से पहले शगुप्ता जी ने बना लिए, क्या बात है। सी, आप देख सकते हो गाइस, शगुप्ता जी ने भी पहले से बना दिए, क्या बात है। एक काम कीजिए शगुप्ता जी, आप आज का सेशन लीजिए, ओके चलेगा? तो हाँ, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ साइज, ठीक है। बिजनेस कार्ड का हमेशा दो साइज रहते हैं, 2 टाइप्स, ठीक है। एक होता है दैट इज पोर्ट्रेट फॉर्मेट यानी पोस्टर फॉर्मेट, ठीक है। वो आप तभी यूज कीजिएगा अगर आपका कोई भी फैशन ब्रांड हो या फिर क्लोथिंग ब्रांड हो या फिर कोई ब्यूटी पार्लर रिलेटेड हो, है ना, एकदम बहुत ही हाई फाई ब्रांड, तो तभी आपका जो बिजनेस कार्ड होगा वो हमेशा पोस्टर फॉर्मेट यानी पोर्ट्रेट फॉर्मेट पे होगा 4:5, ठीक है। बट नॉर्मली जैसे आपने यहाँ पर जैसे शगुप्ता जी ने बनाए हैं, ये है बेसिकली ये वाला लैंडस्केप का होगा, लैंडस्केप फॉर्मेट यानी वर्टिकल फॉर्मेट, यानी ये है यूट्यूब थंबनेल की साइज 16:9, ठीक है। तो आज हम ये बनाने वाले हैं 16:9 रेशियो, ओके, दैट्स द थिंग। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे साइज हमें पता चल गया, उसके बाद हमें बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड का कलर हमें बता दी है डार्क नेवी ब्लू। तो इसका जो कलर कोड है इसको दोबारा फिर से हम कॉपी पेस्ट कर लें, YouTube थंबनेल वाला साइज बनाएगा, मतलब कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक फ्रेश पेज लेता हूँ, जो बने हैं वो वर्टिकल बने हैं। यहाँ पे इसका कलर हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ से इसका कलर भी सेट हो गया, हमारे बैकग्राउंड कलर। अभी जो कोड एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए, एक ग्रेडियंट पैरेललोग्राम या फिर ग्रेडियंट स्ट्राइप या फिर डायगोनल रिबन, है ना, ये हमें डालना है। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर वे में अच्छे से बता दिए है, ठीक है। टॉप राइट 2 डायगोनल स्ट्राइप्स, मतलब आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने जो पहले जो डिजाइन करा था कुछ ऐसे हम ये बनाएंगे, ठीक है। ये ऊपर में ये 2 चीजें हमें इसको प्रेजेंट करना है, ओके। और टॉप राइट बॉटम, हाँ, इसके डायगोनल स्ट्राइप, जस्ट अ सेकंड, सॉरी गाइस, इसको हम कॉपी किए और चलेंगे सीधा
एलिमेंट्स देखो टीचर थोड़ी है, तो सोनिया के ग्रुप का लड़का है, इसने सीख दिया जैसे हमारे सोबिया ने ग्रेडियंट पैरेलल। हाँ ठीक है, तो यहाँ से हम ग्राफिक्स पे जाएंगे और ग्राफिक्स से हमें ये मिल गया ग्रेडियंट पैरेललोग्राम। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक और हैक। आप यहाँ से इजिली ये जो यहाँ पे 3 डॉट्स है, यहाँ पे 3 डॉट्स को क्लिक करके आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। ठीक है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट रेड ग्रेडियंट शेप, यहाँ से आपको पूरा शेप्स का ग्राफिक्स का नाम आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये चूज कर रहे हैं और ये भी चूज कर। ठीक है, इसको हटवा देता हूँ और थोड़ा सा इसको हम छोटा करके ऐसे टेढ़ा करके ऐसे लेकर आएंगे लाइक दिस। से उन्होंने इसका वो ले रखा होगा है ना, ठीक है, पेड वर्जन। हाँ, इसने तो काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे फ्लिप करके हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, क्योंकि इन्होंने जो लगाया ना, हाँ उसमें ये तो ठीक है, हाँ, और इसको थोड़ा सा रोटेट करके एकदम अच्छे से देखते हैं। हाँ, साइज पे एकदम आ गया। गौर से देख लेगा, सीखना तो यस तभी जो ये बता रहा है ठीक है, वही इसको बहुत करती जा रही। और इसको भी डुप्लीकेट। ऐसे जल्दी सीखे हैं। ओके, लगातार implement थोड़ा करते सा रहते हैं। हल्का सा इसका ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे। 53 ठीक है, ठीक है, इसका 53 ट्रांसपेरेंसी, इसका भी सेम 53। ठीक है, यहाँ से हमारा ये हो गया। ओके, तो यहाँ से हमारे नीचे वाला साइड हो चुका है। अभी ऊपर में जैसे ये यहाँ पे बना हुआ है, उसको हम वैसे बनाएंगे। ठीक है, कंपनी वालों ने उसे तो इसको भी थोड़ा सा कॉपी सैलरी भी बहुत मोटी मिलती Sorry. है उसे। से फ्लिप यहीं से सीख के यहीं पे अपना नहीं जॉब लग वर्टिकल जाएगी। साइज से कंपनी में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, अब करते हैं। कहीं और भटकना भी नहीं पड़ता, और चाहे अपना फ्रीलांसिंग भी कर लो कहीं और। ओके, काम करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं सो दैट लोगो के लिए ना, जो लोगो हम डालेंगे उसका थोड़ा ब्रीद इन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे ऊपर और नीचे दोनों तरफ से एकदम तैयार हो चुका है। सबने देखा यहाँ पे, सबको समझ में आया किस तरह से मैंने यहाँ पे शेप्स को लेकर यहाँ पे प्रेजेंट किए। ठीक है, ओके, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हो चुका है। अभी हम जो डालेंगे वो है लोगो। ठीक है, उसके लिए हम वापस चैट जीपीटी में चलते हैं। हमारा स्टेप 1 हो चुका है, स्टेप 2 भी हो चुका है, स्टेप 3 भी हो चुका है। ठीक है, अब स्टेप 4 की बारी जो है लोगो। और लोगो के लिए हमें यहाँ पे अच्छे से चैट जीपीटी ने बता दी है। हमें यहाँ पे एलिमेंट्स पे सर्च करना है, या तो लाइक से एब्स्ट्रैक्ट रिबन लोगो, या फिर मॉडर्न वेव लोगो, या फिर मिनिमल बिजनेस लोगो, है ना। हम इनमें से लेट्स सी हम ये चूज करते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट रिबन लोगो, इसको थोड़ा कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पे चलेंगे एलिमेंट्स पे, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो क्लोज कर दूं, चलेंगे सीधा ग्राफिक्स पे जाके इसको कॉपी पेस्ट सर्च, और यहाँ से हम मान लीजिए हम ये वाला लेते, इसको हमने चूज किया। ओके, इसको ना एक काम करते हैं, हम ये वाला नहीं लेते। लेट्स डू वन थिंग, सही नहीं है,
नहीं, यहाँ से मुझे नहीं मिल रहे। एक काम करते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पे, ये जो आप देख पा रहे हो ना, एक और हैक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई भी मनपसंद आपको लोगो या फिर कोई मनपसंद ग्राफिक्स आपको नहीं मिल रहे, तो आप डायरेक्टली एआई के जरिए भी आप उसको आप जनरेट कर सकते हो, राइट? कैसे? आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं एनोटेशंस ऑन कर रहा हूँ, सॉरी, दिस इज द पार्ट। यहाँ से हम क्लिक करके डायरेक्टली, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ एब्स्ट्रैक्ट रिबन लोगो, सॉरी, ठीक है, हमने इसको ये लिखे, हमें बस एआई के जरिए उसका एक छोटा सा कोई भी एक टिपिकल सा लोगो हमें चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एआई की मदद लेके थोड़ी अलग सी है। जनरेट, अरे सॉरी, उनकी हिंदी लगता है जनरेट, उनकी कम अच्छी लगी, बल्कि वो बहुत अच्छा बोल रहा है उनके मुकाबले, है नहीं? जबकि कोलकाता वाले क्या बोल रहे हैं, अजीब तरह की भाषा उनकी, तो लेकिन ये बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करो। वही मैं कह रही, इतना अजीब सा सरनेम है। वही मैं सोच, इतना अजीब सा सरनेम क्यों है इनका? गांगुली उधर ही रहना, सौरभ गांगुली नहीं? कौन? आई थिंक इनमें से हम ये वाला लेते हैं, ठीक है? नहीं, ये वाला नहीं, ये नहीं लेते, हम ये लेते हैं, दिस वन, इसको लेते हैं, से प्लेस करके, ठीक है, सेंटर कर दूं, या सबको समझ में आया कैसे मैंने एआई के जरिए यहां से लोगो मैंने जनरेट किया? सबको समझ आया? ये एक और हैक है जो मैंने आपको बताया। इनकेस अगर मान लीजिए आपको अगर कैनवा की ग्राफिक्स से कोई भी मनपसंद कोई एक स्पेशल ग्राफिक्स आपको नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, आपके पास वो फ्रीडम है, वो राइट है, कैनवा एआई की आप मदद लीजिए, वहां से आप लोगो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने किया यहाँ, एंड इट्स वेरी टाइम सेविंग। आमतौर पे हमें स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है? तो यहाँ से हम जो लेंगे, यहाँ पे लिखा है लाइसेरिया एंड को, ठीक है? अभी ये जो यहाँ पे फॉन्ट्स हमें उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है? तो यहाँ से हमारा फ्रंट साइड इज ऑलमोस्ट डन, हमारा लोगो हो चुका है, जो कॉर्नर एलिमेंट्स है वो भी चूज की है, बैकग्राउंड कलर है ना, साइज एंड एवरीथिंग। अब बात है स्टेप 5। स्टेप 5 पे है फॉन्ट यानी टेक्स्ट, ठीक है? तो उसके लिए हमें बिजनेस नेम तो ये बताती है, दिस वन लाइसेरिया एंड को डॉट, ठीक है? इसका फॉन्ट हमें यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए, या तो हम मॉन्स्टरेट हम ले सकते हैं, या फिर पॉपिंस ले सकते हैं, या फिर लीक स्पार्टन ले सकते हैं। अभी मेरा तो मन करता है मैं ये वाला लूं, पॉपिंस, बिकॉज पॉपिंस यू नो इज वेरी मच क्रिस्टल क्लियर, बहुत इजीली आप उसको रीड आउट कर सकते हो, राइट? तो बिजनेस नेम के लिए मैं पॉपिंस में चूज कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार मैं बिजनेस नेम को मैं कॉपी कर लूं, कॉपी हो गया, और हाँ, साइज उन्होंने यहाँ पे कितना बताया, 42 से लेके 50, ठीक है? 42 से लेके 50 की हम साइज पे इसको रखेंगे। तो यहाँ पे चलेंगे सीधा टेक्स्ट पे, एक मिनट, कहाँ गया, या टेक्स्ट हेडिंग, यहाँ पे पेस्ट, इसको रिमूव कर दूं, ठीक है? और जो साइज हमें बताया है 42 से लेके 50, हम लगभग पकड़ लेते हैं 48 साइज में। जी आप ठीक हो? हाँ बढ़िया, तो ठीक है जी। या फिर एक काम करते हैं, हाँ, क्या कर रहे थे? अम्मी टॉयलेट में अभी पॉपिंस, ठीक है, मतलब काम कर, ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको रिड्यूस करते हैं, ज्यादा बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक दिस इज इजीली रीडेबल एनफ। ओके,
यहाँ से हमारा, अच्छा थोड़ा सा इसको मैं और इंक्रीज कर दूं, हाँ अब ठीक है। यहाँ से हमारे ये रेडी हो चुका है, और जो सेकेंडरी टेक्स्ट है बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है, इसका साइज हमें 16 to 18 बताए हैं, और इसका भी हम साइज लेंगे, इसका भी हम पॉपिंस लेंगे, या एक काम करते हैं हम ये वाला लेंगे, मॉन्टसेराट, ठीक है, मॉन्टसेराट। तो इसको कॉपी, द हेडिंग्स, डॉट्स पे जाके पेस्ट, सेकंड, इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम लेंगे मॉन्टसेराट, मॉन्टसेराट, ठीक है, और साइज था थोड़ा सा, मैं उसको रिड्यूस कर दूं, थोड़ा सा हल्का सा, ओह गॉड, एंड देयर यू हैव इट। थोड़ा सा इसको मैं प्लेस कर दूं, एंड देयर यू हैव इट। यहाँ से हमारे फ्रंट साइड हो गया। कैसा लग रहा है सबको फ्रंट साइड? सॉरी, ओके, ठीक है, यहाँ से हमारे फ्रंट साइड एकदम हो गया, ठीक है। अब जो हम करेंगे दैट इज बैक साइड, यानी जो हमारे जो कॉन्टैक्ट्स है, हमारे जो डिटेल्स है, उसको हमें उसको प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसका एक टाइम सेविंग वे में मैं आपको बता देता हूँ, एकदम टाइम सेविंग, बिल्कुल जैसे यहाँ पे हमें बताए हैं, बिल्कुल वैसा, ठीक है। एक ब्रांड न्यू कैनवस लिए, वापस चलेंगे चैट जीपीटी में, बैक साइड पे हमें बताया गया है इस तरह से, ठीक है, कलर कोडिंग जैसा था बिल्कुल वैसा है, ठीक है। नेम सेक्शन हमें यहाँ पे बता दिए है, हमें एकदम टॉप लेफ्ट पे इसको मेंशन करना है, जैसे मैं यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूंगा, ओके। इस पे यहाँ पे फॉन्ट भी हमें बता दी है, कलर भी हमें बता दी है, कॉन्ट्रास्टिंग कलर हमें डालना है, ओके। साइज भी हमें बता दी है, सब टाइटल वही हमें वही डालना है, जो कॉन्टैक्ट आइकन से वो भी हमें अच्छे से यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई कर दी है, जैसे हमारे जो कॉन्टैक्ट्स है ना, हमारे फोन नंबर के लिए फोन आइकन हमें मेंशन करना होगा, अगर हमारा कंपनी मतलब ये खुद का कोई वेबसाइट है या फिर अपना कोई सोशल मीडिया हैंडल है, उसको उसका आइकन क्या होगा वो भी मेंशन करना है, ठीक है। लोकेशन, जहाँ पे हमारे ब्रांड, हमारे ऑफिस जहाँ पे लोकेटेड है, उसको हमें मेंशन करना है, ठीक है, वो कॉन्टैक्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है, ये सब कुछ, ओके। इसी के अकॉर्डिंग हम उसको प्रेजेंट करेंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया था, हम इसको थोड़ा सा इस पे थोड़ा एक्सपेरिमेंटल करेंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे शेप्स को डाल के। तो यही इनमें से कोई भी एक चीज मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी, ठीक है, ऐसे होल्ड करके यहाँ पे पेस्ट करके पेस्ट कर दिया, ओके। अब थोड़ा सा इस पे यहाँ पे काफी इस पे थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा ऐसे बड़ा बड़ा करके डालना है ना, ऐसे करके like this, sorry, sorry, like this, sorry,
ठीक है, कुछ ऐसे तरीके से उसको हम प्रेजेंट करेंगे। ओके, यहाँ से हमारा ये साइड, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको कम करता हूँ। हाँ, जिससे यहाँ पे जो मेन पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन तक, रुको कहाँ गया, हाँ, ये जो पोर्शन है यहाँ पे हमारे सारे जो डिटेल्स है उसको हमें उसको मेंशन करना है, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मेरा नाम है ना, नाम के लिए उन्होंने मुझे मेरे फॉन्ट भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है और साइज भी, ठीक है, और कॉन्ट्रास्टिंग कलर तो ऑलरेडी है पहले से। तो पहले यहाँ पे जाके टेक्स्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं अपना नाम, सॉरी ठीक है, और वहां पे हमें फॉन्ट का जो बताया है लीक स्पार्टन, इस पे लीक स्पार्टन, लीक स्पार्टन, ठीक है, रिड्यूस कर दूं, थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं इसको, ठीक है, और उसके बाद मेरे डेजिग्नेशन, ठीक है, जैसे यहाँ पे बिजनेस कंसल्टेंट, यहाँ से कॉपी करके इधर पे पेस्ट, बिजनेस कंसल्टेंट, रिड्यूस कर दूं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और मेजर जो डिटेल्स है यहाँ से हमारा नेम, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको है यूज करते हैं, ठीक है, इसका अलाइनमेंट थोड़ा ये, एक काम करते हैं, बस रिव्यूज, कॉफ़ी बीन वाला उन्होंने उस दिन सिखाया था ना, कॉफ़ी बीन वाला वो उस दिन जो थोड़ा उन्होंने सा- सिखाया था, जिसकी भी थी वो कैनवा की, उस टाइप का इन्होंने बना रखा था। अभी एक नया मैसेज करा था इनके पास उन्होंने, हाँ, जिनके यहाँ से कहते हमारा कि आप नाम कर और लो, डेजिग्नेशन कर ये लो। हो चुका है। अब बाकी जो बचा हुआ है दैट इज द कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स हमें डालना है। किसी और ने करा। तो सबसे पहले हमारे फोन नंबर, ठीक है, फोन नंबर, और उससे पहले थोड़ा मैं देखता हूँ फोन नंबर के लिए हमारे फॉन्ट क्या स्पेसिफाई किए। फॉन्ट भी सेम, फॉन्ट भी उन्होंने हमें ये बताया, इसको मैं रिमूव कर दूं, ठीक है, मॉन्सरेट रेगुलर, हम ये वाला फॉन्ट इस्तेमाल करेंगे हमारे कॉन्टैक्ट्स के लिए। ओके, मैं ऑफ कर दूं। सबसे पहला है मेरे फोन नंबर, ओके, तो पहले हमारे फोन नंबर की जो लोगो है वो यहाँ पे हम चलेंगे, एलिमेंट्स पे जाके ग्राफिक्स, ग्राफिक्स पे जाके लिखेंगे फोन आइकन, सॉरी फोन आइकन, हम लेंगे यहाँ से कौन सा देखते हैं, दिस वन, हम ये वाला लेते हैं। ओके, और एक और बोनस पार्ट, आप इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो
ये मैंने ग्राफिक्स मैंने इस पे क्लिक करा इस फोन आइकन पे और अपने आप ही यहाँ पर ऊपर में इसका कलर भी ओपन हो गया। तो यहाँ से हमें कलर चेंज करना है, तो यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं ऐसे करके, रिड्यूस, उन वाले तकियों से भी ज़्यादा प्रॉपर्ली इसको हमें ये प्रेजेंट करना है बात तो प्लेन ही लाऊंगी। लाइक दिस। डिजाइनिंग आसान है, आइडिया कहाँ से लाऊं बहुत मुश्किल है। ठीक है, आइडिया चाहिए। तो मैं अपना नंबर लिख लेता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता, तो सीधे दी रोज पोस्टर बनाओ। आप भी डेफिनेटली मेरा नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। कभी अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है चुप्पी प्रॉब्लम फॉर एनी हेल्प एंड गाइडेंस यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी, करूंगी पूरा। ओके। है मैं अपना इसमें नंबर हमारी लिख ले रहा हूँ। कंपनी। अच्छे कोर्स हैं इसके कैनवा डिजाइन कर ग्राफिक डिजाइनिंग के अलग-अलग ऐप से अलग-अलग है। अभी तुम कर लो लो इसे, ठीक मैं है। बाद में शुरू से इसका बोल्ड, इसका फॉन्ट क्या था, मॉन्सेराट, रेगुलर मॉन्सेराट, या ठीक है। सॉरी, यहाँ से हमारे फोन हो गया, ओके। यहाँ से हमारे फोन हो गया। अब अगला है दैट इज वेबसाइट, ठीक है। मेरा वेबसाइट या फिर मेरा अपना इंस्टा हैंडल है, वो मैं अपना इंस्टा हैंडल में मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एलिमेंट्स पे जाके वापस फिर से ग्राफिक्स में जाके मैं लिख लेता हूँ इंस्टाग्राम। ओके गुड, ये वाला मुझे मिला है। नहीं छोड़ो, मुझे चाहिए समथिंग वेरी कॉन्ट्रास्टिंग कलर, ठीक है। तो यहाँ से मैं व्हाइट कलर आइकॉन में लेता हूँ, छोटा करके ठीक है। अब इसको भी कॉपी कर लूं इसका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लूं @it's ठीक है। यहाँ से मेरा इंस्टा हैंडल रेडी हो गया, ओके। इंस्टा हैंडल रेडी हो गया और अंत पे है दैट इज लोकेशन, है ना, हमारे लोकेशन। तो इसके लिए वापस एलिमेंट्स पे लिखूंगा लोकेशन, सर्च दिस वन, ये वाला लेते हैं, इसका कॉन्ट्रास्टिंग कलर डालते हैं व्हाइट कलर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको नोट करना है। आप जैसे देख सकते हो, ये जो मैं जब इसको मैं प्लेस कर रहा हूँ तो अपने आप ही यहाँ पे ना कुछ ऐसे नंबर जैसे फिगर यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं, इसे कहते हैं गैप्स, ठीक है। आप किस तरह से अपना गैप्स को आप मेंटेन कर सकते हो, वो चीज कैनवा आपको यहाँ पे बता रहे हैं, जिससे आपके लिए और इजी हो जाएगा समझना कि आपको कितना गैप आपको मेंटेन करना है, जस्ट टू मेंटेन दैट फर्स्ट इंप्रेशन इक्वल्स टू लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा लोकेशन ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे लूं, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज जस्ट एज अ यूं ही सैंपल, कोलकाता अच्छा सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा मैंने डाल दिया था ना, सॉरी। ठीक है। और एक और चीज थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा इसको मैं पोजीशनिंग कर दूं प्रॉपर वे में, दिस
check I think. Yeah, ठीक है. And there you have it. फ्रंट साइड हो गया, बैक साइड हो गया. कैसा लग रहा है सब कुछ? कैसा लगा गाइस? फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ से. ओके, ठीक है. ठीक है, यहाँ से हमारे मेहनत वाला सर एक बार रिपीट कर दीजिए. तैमन जी आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना? जैसे जैसे रिकॉर्डिंग शेयर हो जाते आप इसको देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप उस पर इम्प्लीमेंट कीजिएगा. तो यहाँ से न्यू कैसे बनाए, न्यू कैसे बनाए? किशवा जी दैट इज अ थिंग. आप एकदम क्या है कि न्यू बनाने के लिए वही मैं आपको बता रहा हूँ. आप पहले शुरुआत पे इस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस करते करते जैसे आप एकदम हैबिचुएट हो जाओगे, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि सामने वाला जो इंसान है उनका नीड क्या है, उनका प्रेफरेंस क्या है. तो उसके हिसाब से आप उसको नोट डाउन करके आप वहां से उसको प्रेजेंट कर सकते हो. इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है? जैसे कल का रिकॉर्डिंग आई थिंक सभी के साथ शेयर हो गया था, राइट? तो वहां पे आपको मिल जाएगा, तो आप रिकॉर्डिंग इसको फॉलो कर लीजिएगा. तो यहाँ से हमारे मेहनत वाला काम हो गया, ठीक है? अब हम जो करेंगे वो है स्मार्ट वर्क, यानी कैनवा एआई की मदद से हम इसको प्रेजेंट करेंगे, वो हम उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं उसको डाउनलोड कर लूं जो हमने डिजाइन की है PNG फॉर्मेट पे. सॉरी, डाउनलोड हो गया. अब चलेंगे सीधा चैट जीपीटी, ठीक है? इसी को हम अपलोड करके ओके, अब यहाँ पे मेंशन करेंगे. सो ये रहा मेरा डिजाइन आफ्टर वर्किंग on Canva. Okay. Now, मुझे इसको Canva AI की हेल्प से डिजाइन करना है. सो काइंडली मुझे इसका प्रॉम्प्ट दीजिए, ठीक है? इस तरह से मैंने कमांड प्रॉम्प्ट दे दिया. अब चैट जीपीटी मुझे इसका प्रॉम्प्ट देने वाला है, ठीक है? यहाँ से हमें प्रॉम्प्ट मिल जा रहे, ठीक है? तो यहाँ पे हमें दो तरह के दिए हैं. एक है एकदम पूरा यू नो लाइक रेडी टू यूज प्रॉम्प्ट, और दूसरा एकदम बहुत प्रीमियम क्वालिटी स्टाइल के. तो हम दोनों तरफ से बेटर होगा हम ये वाला लेते हैं सबसे पहले, दिस वन. इसको पूरा हम कॉपी करके चलेंगे सीधा कैनवा में, ठीक है? एक फ्रेश पेज हम लेते हैं यहाँ से, ठीक है? चलेंगे सीधा यहाँ पे टेम्पलेट सेक्शन में, इसको रिमूव कर देता हूँ. हाँ, तो ये मेरा मैं कहूँगा लाइक दिस इज द शॉर्टकट, एकदम सबसे टाइम सेविंग वे है. आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके अपना प्रॉम्प्ट को प्रेजेंट कर. अच्छा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं शॉर्टन अप कर देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट. काइंडली sorry, shorten up this prompt.
है, हम ये वाला लेके यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, कैनवा एआई की मदद से पेस्ट जनरेट। अब देखो मैजिक, ओके, ठीक ही लग रहा है। एक काम करते हैं, रिप्लेस ऑल पेजेस। सो यहाँ पे हमें एआई के जरिए मिल गया। सबको दिख रहा है कैसे मैंने टाइम सेविंग वे में इसको प्रेजेंट किया मैंने? सर पेस्ट कहाँ करना है? कैनवा में, कैनवा एआई में, ठीक है, कैनवा में जाके आपको उसको पेस्ट करना होगा। अरे वाह श्वेता जी, अमेजिंग। थोड़ा थोड़ा आप इम्प्रूव कर रहे हो श्वेता जी, ठीक है, बस थोड़ा सा आपको स्पेसिंग पे इस पे ध्यान रखनी होगी, स्पेसिंग को लेके, ठीक है, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड ट्राई। आप देख सकते हो गाइस, श्वेता जी भी बहुत अच्छे से इस पे इम्प्लीमेंट कर रही है। क्या आप मोबाइल में बता सकते हैं क्या कि मोबाइल में कुछ अलग बहुत प्रॉब्लम होता है? नहीं, मोबाइल में इट्स ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है, मोबाइल में भी सेम है। वाओ अतुफा जी, अमेजिंग अमेजिंग, ब्रिलियंट, क्या बात है। एक बार मैं थोड़ा सा इसका फोटो में ले लेता हूँ, जस्ट वेट। सब वेट कीजिए। वाओ seriously amazing, amazing, sorry, देख सकते हो गाइस, श्वेता जी ने भी बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करी है ना? अमेजिंग, अतुफा जी भी बहुत, वेरी गुड ट्राई। अरे वाह साहिबा जी, अमेजिंग। आपको भी इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करनी है गाइस, ऐसे करके। कैनवा प्रो के बारे में भी बताइए। हाँ, ये पूरा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? मोबाइल में एक्चुअली उतना अलग नहीं है ना, उतना अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ से जैसे मैं सिखाया हूँ ना, ये आपको मोबाइल पे भी वैसे आपको फीचर मिलेगा, ठीक है, सेम ही स्टाइल है। क्या वो एडवाइजेबल है या कैनवा प्रो लाइट दोनों? सर कैनवा प्रो के बारे में बताएं, क्या वो एडवाइजेबल? हाँ, दोनों तरफ से, है ना, दोनों तरफ से। ये जो मैंने बनाया ना, ये डायरेक्टली कैनवा प्रो के जरिए, आप देख सकते हो, ये पूरा कैनवा प्रो के जरिए मैंने बनाया, ये सब कुछ, ये सारा डिजाइन्स, ठीक है, ये सब कुछ आप कैनवा प्रो मैटर नहीं करता, आप दोनों तरफ से इसको आप प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। माय डिजाइन इज फ्री वर्जन। हाँ, फिर भी श्वेता जी बहुत अच्छे से आपने इसको प्रेजेंट की है, बहुत अच्छा, है ना? तो ओवरऑल यहाँ से आपको तो पूरा वेयर कैन बी पुट एआई वर्जन, वेयर कैन बी पुट एआई वर्जन, एआई वर्जन आप दोनों तरफ से, मतलब एक्चुअली मैंने समझा नहीं अतुफा जी, मतलब एआई वर्जन यानी कहाँ पे, समझा नहीं आप क्या मतलब? जैसे मैंने अभी यहाँ पे कैनवा एआई के जरिए जो मैंने प्रेजेंट की है, मतलब जैसे अभी मैंने प्रेजेंट किया उसके बारे में आप बता रहे हो क्या? मैजिक मीडिया इज डिफरेंट। Because my prompt isn't working. अतुफा जी आप एक काम कीजिए, ठीक है,
ये रिकॉर्डिंग जब शेयर हो जाएगा आप इस रिकॉर्डिंग को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कैसे मैंने यहाँ पे प्रेजेंट की है, ठीक है, प्रॉम्प्टिंग करने भी। ओके ओके ठीक है। सो यहाँ से ओवरऑल सबको आई गेस पता चल गया है कैसे मेहनत करके और स्मार्ट वर्क करके आप एक बिजनेस कार्ड डिजाइन आप प्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आ गया? हाँ सर, एक क्वेश्चन है, एज ये डिजाइन तो आपके पास पहले से रहा, इफ हमें न्यू डिजाइन बनाना हो तो कैसे करेंगे? हाँ, न्यू डिजाइन आपको वही वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको न्यू डिजाइन भी अगर आपको करनी है, आई विल हाईली रिकमेंड यू अनिशा जी, सबसे पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप पहले प्रैक्टिस करते करते एकदम अच्छे से हैबिचुएट हो जाइए, अकस्टम्ड हो जाइए, राइट। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते करते एकदम अकस्टम्ड हो जाएंगे, तो उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, सामने वाले इंसान आके आपसे मदद मांगेगा, आपसे पूछेगा कि आप प्लीज मेरे लिए एक बिजनेस कार्ड डिजाइन कीजिए। तो वहां से आप एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा कि वो किस तरह से वो अपने कार्ड को प्रेजेंट करना चाहते हैं। क्या वो एकदम नॉर्मल क्वालिटी, मतलब जैसे अभी मैंने ये जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये एकदम बहुत ही प्रीमियम, एकदम बहुत ही नॉर्मल क्वालिटी के है, इट्स प्रीटी मच नॉर्मल, ठीक है। तो अगर इस तरह के वो डिजाइन चाहते हैं तो एक बार मतलब जान लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि उसको मतलब ये किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है ये। और अगर मान लीजिए एकदम बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ प्रीमियम क्वालिटी कैसे होता है, टेम्पलेट्स में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, ये जो आप देख पा रहे हो ना गाइस, दिस वन, दिस इज प्रीमियम। मैं आपको थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रीमियम क्वालिटी, ठीक है, इससे कहते हैं प्रीमियम डिजाइन। यहाँ देख पा रहे हो ना, हर तरफ से बैकग्राउंड पे ऐसे थोड़ा यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स प्रेजेंट की है, राइट। ये जो यहाँ पे फ्रंट एंड पे ये लोगो डाला, किस तरह से इसको यहाँ पे जो प्रेजेंट करी है, शैडो इफेक्ट डाल के सब कुछ, ये एकदम बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है, ठीक है। तो अच्छे से आपको मतलब लोगों के सामने से आपको पता चल जाएगा वो एकदम नॉर्मल क्वालिटी पे लेना चाहते हैं या फिर प्रीमियम क्वालिटी पे। ओके अनिशा जी, इस तरह से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। सर मेरा 2 days है, मोबाइल की कैसे बनाएं? सर मेरा टुडे है। अच्छा, मतलब ये आपकी डे 2 है। ओके सराब जी, आपका ये डे 2 है। ओके, एक्चुअली कोई बात नहीं, आप जैसे जैसे रिकॉर्डिंग शेयर हो जाते ना, आप एक बार उसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके जवाहिरा जी, कल का सेशन अटेंड नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ से आपको पूरा सभी को समझ में आ गया है ना, कैसे हम दोनों तरफ से हार्ड वर्क करके और स्मार्ट वर्क करके, है ना, मैनुअली और एआई के जरिए कैसे हम कार्ड्स प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग नहीं मिली, आप एक बार चेक कीजिए आपकी स्पॉन्सर कौन है, उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देगी। ओके, हाँ मैं एक बार बात कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार मैं बात करके मैं आप सभी के साथ में शेयर कर दूंगा, आपके साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है। अब जो मेन चीज जो मैं आपको बताने वाला था, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, कैसे आप बिजनेस कार्ड को भी कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हो। सर मैं लेट आई हूँ मीटिंग से, शुरू कहाँ से? देखा, आपको टाइम पे आनी पड़ेगी शबाना जी, एकदम टाइमली, है ना। अभी मतलब काफी कुछ मैंने कवर कर चुका हूँ, हर एक सबने देखी है, इम्प्लीमेंट भी करा है ना, तो अभी कोई फायदा नहीं है। आप एक बार रिकॉर्डिंग के लिए वेट कीजिएगा, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। हाँ, तो जो मैं बता रहा था, आप बिजनेस कार्ड से कैसे आप अर्निंग कर सकते हो, तो इसको एकदम अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने मोस्टली क्या किया था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना, मैं हमेशा मतलब अपनी स्टेटस पे मैं शेयर करता था अपना सारा डिजाइन एंड ऑल। तो ऐसे करते करते मेरा काफी सारे कुछ ऐसे दोस्त लोग हैं तो जिन्होंने मुझे रिसेंटली मुझसे एकदम कनेक्ट करा था, और उन्होंने मुझे बताए थे ये लास्ट मंथ ही कि अमलान क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा मदद कर दोगे। क्या है कि मेरा अपना वो एक कजिन है, तो उन्होंने रिसेंटली एक ब्रांड न्यू उन्होंने एक एजेंसी ओपन की है, एक फैशन एजेंसी। तो उनको ना एक ऐसा मैं कहूँगा बिजनेस कार्ड होने चाहिए एकदम पोर्ट्रेट फॉर्मेट पे, ठीक है, वेल प्रेजेंटेड, जहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट हो, सब कुछ अच्छे से एकदम प्लेस रहे, उनका लोगो, उनका डेजिग्नेशन एकदम बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की, ठीक है।
तो अमलान एक बार तुम उनसे एक बार बात कर लेना। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे बताए है और बात करके मैंने डायरेक्टली उनसे मैंने बात करा उनकी कजिन के साथ। तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि उनका विजन क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, मतलब किस तरह से वो अपने ब्रांड को प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ऐसे करके सब चीज मैंने नोट डाउन कर लिया था। वो किस तरह से अपना लोगो चाहते हैं उसको प्रेजेंट करना, ठीक है, ये सब कुछ मैंने नोट डाउन कर लिए। और तब जाके मैंने उस चीज पे वर्क करके मुझे यहाँ से पता चल गया कि उनको चाहिए था एकदम प्रीमियम क्वालिटी लेवल का, एकदम प्रीमियम, ठीक है, मतलब बहुत एकदम यूनिक, ऐसा लगे बहुत एकदम एलिगेंट और बहुत ही प्रोफेशनल टाइप की हो। ऑलराइट, तो तभी जाके मैंने बताया आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए, ठीक है, 2 दिन का समय। आ, तो मैंने 2 दिन के अंदर पे मैंने एक सैंपल डिजाइन मैंने उनके साथ शेयर करा। और जैसे जैसे मैंने शेयर करा ना, उनको इतना पसंद आए है, ऑन द स्पॉट उन्होंने मुझे बताया अमलान प्लीज मुझे 5 से लेके 6 ऐसा सेम डिजाइन, ऐसा सेम कार्ड डिजाइन मेरे लिए शेयर कर दो, ऐसे 5 से लेके 6 डिजाइन। तो तभी जाके मैंने बता दिए ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे और 2 दिन का मुझे समय दीजिए, ठीक है, मैं अच्छे से उसको तैयार करके मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा। तो ऐसे करके जैसे मैंने उनको शेयर कर दिया, मैंने ऑलरेडी उनको बताया है कि इसका जो एक प्राइस है, एक प्रीमियम क्वालिटी की बिजनेस कार्ड का प्राइस है 50 रुपीज, 50 रुपए, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 रुपीज का एक, सॉरी 50 रुपए की एक प्रीमियम क्वालिटी है ना, एक प्रीमियम डिजाइन बिजनेस कार्ड 5 ऐसे मैंने लास्ट मंथ मैंने बेचा था, जहां से मेरा 250 रुपीज का मेरे अर्निंग आई थी इतने दिनों बाद। ओके, तो आप भी बिल्कुल इस तरह से आप अपनी जो डिजाइन है ना, इस तरह से उसको प्रमोट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो बिजनेस कार्ड प्रेजेंट करने की, मैं आपको बता दे रहा हूँ स्लैब रेट, जो ये जो मैंने बनाए, ठीक है, ये है आपका प्रीमियम। तो ऐसे प्रीमियम क्वालिटी आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो अराउंड 40 से लेकर 50 रुपीज की, जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो एकदम नॉर्मल सा, जैसे मैंने ये जो बनाया था दिस वन, ठीक है, ये आपकी नॉर्मल बिजनेस कार्ड डिजाइन है, एकदम प्लेन एंड नॉर्मल। तो इसको आप आराम से लगभग 20 से लेके 25 के रुपए, मतलब 20 से लेके 30, 20 से लेके 30 के आसपास आप इसको आप ऐसे सेल कर सकते हो और वहां से आप उस पर अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। बहुत एकदम जबरदस्त फायदेमंद है ना। इस तरह से अगर ऐसे आप कर लोगे, कम से कम मान लीजिए अगर आप 6 से लेके 7 भी अगर आप वहां से क्या है कि सेल भी करते हो ना, तो कम से कम 500 के आसपास आपका अर्निंग हो जाएगा एज अ फ्रीलांसर होके। कैन यू इमेजिन गाइस, आप ऐसे आप सेल करके आप यहाँ से अर्न कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर होके। क्लैरिटी मिला आपको? सर सेल कहाँ करें? हाँ, सेल आप डायरेक्टली सबसे पहले आप अपनी जो नेटवर्किंग है, आप अपनी नेटवर्किंग के साथ बात कीजिए, ठीक है। अपना जो फ्रेंड्स और फैमिली लोग हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए। जैसे मैंने कहा ना, आप स्टोरी स्टेटस अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे उसको शेयर करना, अपना डिजाइन को शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए बिजनेस कार्ड का भी। तो वहां से उनमें से कोई भी एक जन आएगा जो आपको रीच आउट करेगा, आपसे बात करेगा, ठीक है। बात करके आप डायरेक्टली अपना जो डिजाइन है वो सब उनको साथ आप शेयर करो। और वहां से जैसे जैसे आपके पास क्लाइंट आपके पास आ जाएगी, उनसे बात करके डायरेक्टली आप एकदम प्राइस क्या है कि फाइनलाइज कर सकते हो, है ना। नॉर्मल डिजाइन के लिए 20 से 30 रुपीज, पर ऐसे प्रीमियम क्वालिटी का करना चाहते हो तो कम से कम 40 से लेकर 50 रुपीज पे आप चार्ज करके वहां से सेल कर सकते हो। कश्मीर में इनकी वैल्यू बहुत है, बिल्कुल जवाहिरा जी, दैट इज द थिंग, वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि दैट इज द थिंग, आप ना एकदम बहुत प्रीमियम क्वालिटी में आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, जहां से जो सामने वाले जो ब्रांड है ना, उनका विजन इजिली आप उसको आप प्रेजेंट कर पा रहे हो। इसलिए क्वालिटी इज द मेन थिंग, ठीक है। सो आई होप सबको समझ में आ गया है यहाँ पे कैसे आप कर सकते हो, कैसे आप डिजाइन करके आप उसको सेल कर सकते हो। ओके, कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग रिलेटेड टू टुडेज सेशन, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो ओपनली।
ओके, आई बिलीव क्वेश्चन नहीं है. ओके, सो गाइस, एकदम सर, अगर प्रिंट के लिए करवाना हो तो फॉर्मेट, प्रिंट के लिए देखो, प्रिंट अगर आपको करनी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस पर आपको थोड़ा चार्ज आपको जाएगा. आई विल हाईली रिकमेंड यू, है ना, अगर आप चाहते हो एकदम जैसे मतलब पासपोर्ट साइज फोटो जैसे हम उसको प्रेजेंट करते हैं, है ना, आप बिल्कुल वैसे ही आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन उसमें कम से कम आपको एक्स्ट्रा 30 से लेकर 40 रुपीज आपके वहां पे जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो जो प्रिंट आएगा ना, जो प्रिंट जैसे आना चाहिए वो कम्प्लीटली A4 साइज शीट पे वो आएगा. ठीक है, A4 साइज शीट पे. तो ऑलरेडी आप मान लीजिए आप एकदम प्रीमियम, है ना, प्रीमियम बिजनेस कार्ड आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, तो ऑलरेडी उसका चार्ज आपने रखे हो 40 से लेकर 50 के आसपास, है ना. तो अगर आप चाहते हो उसको एकदम प्रॉपर जैसे पासपोर्ट साइज पे जैसे हम शेयर करते हैं वैसे अगर आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हो तो और एक्स्ट्रा 30 से लेकर 50 रुपीज आपको उस पर चार्ज करनी है. तो थोड़ा सा आपको इस पे हाथ पैर मारनी पड़ेगी अनीशा जी, इस तरह से. ओके, आप अपने नियर बाय कोई भी दुकान पे जाइए, कोई भी साइबर कैफे या फिर एनीवेयर, वहां पे जाके आप उनसे बात करके आप अपने जो डिजाइन है उसको शेयर कीजिएगा, वहां से प्रेजेंट कर देगा. ठीक है, A4 साइज प्रॉपर एकदम A4 साइज गुड क्वालिटी का, तो उस पे कम से कम 30 से एक्स्ट्रा 30 to 50 रुपीज लग जाएगा. ओके ओके, जस्ट वेट गाइस. हाँ, अभी बताना एकदम सबके सब बताना, लाइक हाउ वाज इट. ओके, ठीक है, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है. अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, जज़ाकल्लाह. मुसलमान है यो? ओके गाइस, गांगुली सो नाम दैट्स है ऑल फॉर इसका, टुडे. गांगुली. जैसे मैंने थोड़ा बताया अजीब है, सा वो लग रहा. प्रैक्टिस करो, है ना, मुसलमान है प्रैक्टिस यो? करो. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वही तो उतना मैं कह रही है ज्यादा कि नहीं, आप नमाज एकदम पढ़ने गया था. फेमिलियर हो जाओगे, है ना. चाहे वो पोस्टर डिजाइन बोलिए या तक कि बिजनेस कार्ड डिजाइन, यू नेम इट. इस्लाम Yes, भी इतना अच्छी इस तरीके तरह से से. ले रहा था. वालेकुम अस्सलाम. इनका मतलब हिंदू तो नहीं ले सकते. थैंक यू सो मच श्वेता जी, बस आईडीपी की वजह से. जब से आईडीपी में आई हूँ ना, लाइक बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ मैं बात करना स्टार्ट किया हूँ, खासकर मुस्लिम लोगों के साथ जो बहुत इतना फ्रेंडली है ना, तो वहां से सीख गया हूँ. ओके ओके, ठीक है. सो लाइक आई सेड, प्रैक्टिस करो, वर्क करो, इम्प्लीमेंट करो. और हाँ, जैसे मैंने बताया है, अभी कंपनी के साइड से बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनिंग रिलेटेड अभी क्या है कि प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो चुका है. आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइस, जितना ज्यादा हो सके उस पर पार्टिसिपेट करो. यू मे नेवर नो, एक ना एक दिन आपको मौका मिलेगा कंपनी की तरफ से कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट पाना, चाहे वो पोस्टर डिजाइन हो, एनीथिंग. ओके, नो फलक जी, मैं मुस्लिम नहीं हूँ. मैं एक हिंदू हूँ, बट एज अ हिंदू आई रियली फील वेरी कनेक्टेड टू इस्लाम. सिंपल एज इट इज. ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस. वो कैसे मालूम चलेगा? हाँ, आप डायरेक्टली कंपनी के पोर्टल पे लॉग इन कीजिएगा, लॉग इन करके डायरेक्टली फ्रीलांस पोर्टल पे जाना, एंड वहाँ पे जाके वहाँ पे आपको मिल जाएगा. ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग की, वहाँ पे आपको कम्युनिटी में ज्वाइन होना पड़ेगा. वहाँ पे आपको हर समय आपको अलर्ट्स मिलेगा. जैसे अभी राइट नाउ वीडियो एडिटिंग के आना स्टार्ट हो चुका है. यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड आना स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी. जैसे लास्ट मंथ आया था, मैंने लास्ट मंथ पे उस पर अप्लाई किया था, तो इसी हफ्ते में उसका रिजल्ट आएगा. सो आई विल हाईली रिकमेंड यू, ऐसे कीजिए. हाँ, आपको फ्रीलांस पोर्टल में जाना है, फ्रीलांसर नाज जी. हिंदू ही है. ओके, मैंने पूछा ना. फ्रीलांसर पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा अप्लाई एज अ फ्रीलांसर. वहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्राफिक डिजाइनिंग रिलेटेड, वीडियो एडिटिंग रिलेटेड. वहाँ पे आपको कम्युनिटी में ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप कम्युनिटी में, वहाँ से आपको मिल जाएगा. जज़ाकल्लाह कहा ना इसने. अच्छा, आपने भी सबमिट किए थे. ओके, कोई बात नहीं, इसी हफ्ते में आएगा उसका रिजल्ट. जज़ाकल्लाह तो मुसलमान नहीं बोल रहे आजकल. ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं डे 4. ठीक है, उसका भी अपडेट आपको मिल जाएगा. एंड लाइक आई सेड, कीप बीइंग वेरी क्रिएटिव. ओके.
Yes, most welcome. देखिए चाय बना रहा, कभी अम्मी ना बना के दें। बड़े जोर कबाब की खुशबू आ रही है। अली क्या बना रहा? तो अंडे जैसी आ रही। अंडा बना रहा क्या तू? Most welcome. Most welcome. Yes, Shweta ji, you can leave. आप लीव कर सकते हो आप सब।